नीनो ने दस्तक दे दी है और अब मौसम की इस करवट का असर खेत से लेकर पूरी दुनिया की थाली तक दिखाई दे सकता है। सवाल सिर्फ बारिश कम होने का नहीं है, सवाल यह है कि अगर मौसम ने फसलों का साथ छोड़ दिया तो चावल और गेहूं के बाजार में क्या होगा। इस वक्त चावल सबसे ज्यादा चिंता वाला कमोडिटी बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि अनुमान है कि एल नीनो के असर से दुनिया में धान का उत्पादन 5 से 15% तक घट सकता है। खासकर एशिया के बड़े उत्पादक देशों में कमजोर मॉनसून और सूखे का खतरा पैदावार को प्रभावित कर सकता है। भारत, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों का चावल बाजार पर बड़ा असर है। इसीलिए इन देशों में अगर मौसम बिगड़ा तो उसका असर सिर्फ स्थानीय मंडियों तक नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय सप्लाई और कीमतों पर भी दबाव बन सकता है। लेकिन यहां भारत की कहानी थोड़ी अलग है। भारत के पास इस समय चावल का अच्छा बफर स्टॉक है। अनुमान के अनुसार देश का चावल भंडार 2023-24 में कुल खपत के करीब 30.1% के बराबर था, जो 26-27 में बढ़कर 42.2% तक पहुंच सकता है। यानी कि अगर दुनिया में फसल कमजोर होती है तो भारत के पास सप्लाई को संभालने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक एक बड़ा सहारा बन सकता है। और इसका एक और फायदा भी है, अगर घरेलू स्टॉक मजबूत रहा तो सरकार पर अचानक चावल एक्सपोर्ट रोकने का दबाव कम हो सकता है। इससे भारत ग्लोबल बाजार में एक अहम सप्लायर बना रह सकता है। लेकिन अब आते हैं गेहूं पर, जहां चुनौती थोड़ी अलग है। गेहूं की फसल के लिए सबसे बड़ा सवाल है मिट्टी में नमी कितनी रहेगी। बुआई के समय पर्याप्त नमी नहीं मिली तो बीजों का अंकुरण प्रभावित होगा और पौधों की शुरुआती बढ़त कमजोर पड़ सकती है और आगे चलकर पैदावार के साथ क्वालिटी पर भी असर देखने को मिल सकता है। और किसानों के लिए इसका मतलब है बढ़ती लागत। बारिश कम हुई तो सिंचाई पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, यानी पानी ज्यादा, सिंचाई खर्च ज्यादा और फसल की लागत भी ज्यादा। अब सोचिए, एक तरफ चावल की पैदावार में गिरावट का डर है और दूसरी तरफ गेहूं के लिए नमी की चुनौती। साथ में चीनी, पाम ऑयल, कोको और रोबस्टा कॉफी जैसी फसलों पर भी मौसम का असर पड़ने की आशंकाएं हैं। यानी कि एल नीनो का असर एक फसल तक सीमित नहीं रहने वाला और यहीं से ग्लोबल फूड मार्केट के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कई फसलों की सप्लाई एक साथ प्रभावित हुई तो क्या खाद्य महंगाई फिर सिर उठा सकती है। भारत के लिए तस्वीर में एक मजबूत पक्ष जरूर है, चावल का बड़ा स्टॉक, लेकिन गेहूं के लिए आने वाले महीनों में मौसम की स्थिति बेहद अहम रहेगी। अब कमोडिटी बाजार की नजर सिर्फ मंडी भाव पर नहीं होगी, नजर रहेगी बारिश, मिट्टी की नमी, फसल की स्थिति और सरकारी स्टॉक पर। क्योंकि अगर एल नीनो मजबूत हुआ और एशिया में बारिश कमजोर पड़ी तो आज का मौसम अपडेट कल चावल और गेहूं के भाव का बड़ा ट्रिगर बन सकता है। एल नीनो की असली परीक्षा मौसम में नहीं, खेतों में होगी और उसका सीधा असर बाजारों पर साफ दिखाई देगा।